औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल शाकिर जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। हर क्रिकेट फैन के ज़हन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या फखर जमान इस इवेंट का हिस्सा होंगे या नहीं। अगर फखर जमान को सिलेक्ट किया जाता है तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, और अगर नहीं किया गया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। आज के वीलॉग में हम इस पर तफसील से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि साइम अयूब के साथ ओपनिंग की सूरत में पाकिस्तान की पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। नाजरीन, फखर जमान वो नाम है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन कभी नहीं भूल सकते। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और भारत के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी न सिर्फ पाकिस्तान की फतह की बुनियाद बनी बल्कि उन्हें आलमी सतह पर एक बेहतरीन ओपनर के तौर पर मुतारिफ कराया। तहम वक्त के साथ साथ फखर जमान की फॉर्म में कुछ उतार चढ़ाव आया है, लेकिन बड़े इवेंट्स में उनका किरदार हमेशा फैसला कुन रहा है। अब सवाल यह है कि क्या फखर जमान को एक और मौका देना चाहिए या नहीं। नाजरीन, फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट का वो सितारा है जिसने अपनी जारहाना बैटिंग से कई यादगार लम्हात फराहम किए हैं। उनका कैरियर शानदार इनिंग से भरा हुआ है, खास तौर पर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की वो सेंचुरी जिसने उसे हीरो बना दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी फॉर्म और फिटनेस में कुछ मसाइल देखे गए हैं जिनकी वजह से उनकी मुस्तकिल कारकर्दगी मुतासिर हुई है। उसके बावजूद उनका तजर्बा और महारत किसी भी बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए बहुत अहम हो सकती है। अगर फखर जमान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुंतखब किया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए कई पहलुओं से फायदा मंद होगा। फखर जमान का तजुर्बा नौजवान खिलाड़ियों के लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। बड़े इवेंट्स में उनकी मौजूदगी टीम को न सिर्फ मजबूत आगाज फराहम करती है बल्कि मुखालिफ टीम पर दबाव भी डालती है। उनका जारहाना खेल खास तौर पर पावर प्ले में मुखालिफ बॉलर्स को परेशान कर देता है और मिडिल ऑर्डर के बैटर्स के लिए आसानियां पैदा कर देता है। वो किसी भी मैच में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं और अपनी बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत से पाकिस्तान को कामयाबी की राह पर गामजन कर सकते हैं, जबकि फखर जमान की मौजूदगी टीम के मोराल को भी बुलंद कर सकती है। अगर हम ये फर्ज करें कि फखर जमान को टीम में शामिल नहीं किया जाता तो इसके कई मनफी असरात जो हैं वो हो सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में तजर्बे की बहुत अहमियत होती है और उनकी गैर मौजूदगी टीम के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। नौजवान खिलाड़ियों पर इजाफी दबाव होगा जो उनकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा अगर ओपनिंग लाइनअप में कोई नाकाम हो जाए तो फखर जमान की कमी जो है वो शिद्दत से महसूस की जाएगी। उनकी गैर मौजूदगी टीम के एतमाद पर भी असर जो है वो डाल सकती है, जो अहम मैचेस में नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब आते हैं साइम अयूब की तरफ, जो पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। साइम अयूब अपनी जारहाना बैटिंग और नौजवान जज्बे के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल जो है वो तेज रफ्तारी से रन्स बनाने का है, जो पावर प्ले में किसी भी टीम के लिए अहम होता है। अगर फखर जमान को उनके साथ ओपनिंग के लिए भेजा जाए तो ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन इम्तजाज बन सकती है। फखर जमान का तजर्बा और साइम अयूब की जवान तवानाई मिलकर पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन्स जो हैं वो बना सकती है। ये दोनों खिलाड़ी मुखालिफ बॉलर्स के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं और टीम के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकते हैं। ये जोड़ी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद जो है वो हो सकती है बल्कि टीमों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोनों खिलाड़ी मुख्तलिफ बॉलर्स के खिलाफ खेलने की महारत रखते हैं और लंबी पार्टनरशिप कायम करने की सलाहियत जो है वो भी रखते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ खेलने का मौका दिया जाए तो ये न सिर्फ पाकिस्तान को एक मजबूत आगाज फराहम कर सकती है बल्कि अहम मैचेस में फैसला कुन किरदार भी अदा कर सकती है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में टीम की कामयाबी का इन्हसार मजबूत ओपनिंग पर होता है। फखर जमान जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी की सिलेक्शन टीम के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। दूसरी तरफ साइम अयूब जैसे नौजवान खिलाड़ी का शामिल होना भी एक नई तवानाई जो है वो लेकर आ सकता है। अगर इन दोनों को एक साथ ओपनिंग का मौका दिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब जैसी ओपनिंग जो है वो साबित हो सकती है। चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में तजर्बा और नौजवान तवानाई का इम्तजाज ही कामयाबी की कुंजी है।
फखर जमान की सिलेक्शन टीम के लिए एक मुस्बत फैसला हो सकता है जो इब्तदाई दबाव कम करेगी और मिडल ऑर्डर को सहारा देगी। अगर उन्हें टीम में शामिल ना किया गया तो पाकिस्तान तजर्बे की कमी का शिकार हो सकता है जो टूर्नामेंट के अहम मराहल में नुकसानदेह होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब बारी आपकी है, क्या आपके ख्याल में फखर जमान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुंतखब किया जाना चाहिए या नहीं? और क्या साइम अयूब के साथ उनकी जोड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाब हो सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद तजज़िये और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।